बोर्ड दिख रहा है? हेलो, यस सर। बोर्ड दिख रहा है ना सही? यस सर। हाँ तो जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, लास्ट क्लासेस में हमने जो क्वेश्चन करवाए थे उसके बेसिस पे थोड़ा हमारा थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चनों का। तो पहले हम इजी क्वेश्चन कर रहे थे ना, उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, जो आपके जेईमेल में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। हाउ मेनी आवर्स इट वुड टेक टू स्पेंड वन एन ए मीन्स 6.0 अवगाद्रो नंबर है ना, इंटू 10⁻23 एन ए ऑफ रुपीज at a rate of 10 lakh at a rate of 10 lakh of rupees in 1 second। अब पहले देखते हैं क्वेश्चन में ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है हाउ मेनी ईयर्स, कितने घंटे में इट वुड टेक टू स्पेंड वन एन ए रुपीज वो स्पेंड करता है, कितने घंटे में, कितने घंटे में वो कितने रुपए स्पेंड करता है एट ए रेट ऑफ, किस रेट से? 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख का यहाँ पे हो जाएगा 10⁻7 एट ए रेट ऑफ 10 लाख ऑफ रुपीज इन 1 सेकेंड। अब जैसे इसने बोला कि जैसे तुम हो, मैं हूं, 1 सेकेंड में कितने रुपए खर्च करते हैं? 10 लाख। 1 सेकेंड में हम 10 लाख रुपए स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तो कितना घंटों में एन रुपए खर्च करेंगे? मतलब 6.0 × 10⁻23 कितने घंटे में खर्च करेंगे? तो इस क्वेश्चन का यही मतलब है, 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करता है तो एन रुपीज कितने घंटे में खर्च करेगा। अब पहले जो सेकंड होता है उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? अब जैसे 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? पहले मिनट का देखें, मिनट कितने होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60। 360 100, तो 3600, 360 100 सेकंड होते हैं 1 आवर में। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ 360 सेकंड को हमें हावर में कन्वर्ट करना है, तो जब हावर से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब सेकंड से हावर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे। अब 360 3600 सेकंड है, इसको हमें पहले मिनट में चेंज करना है, तो 60 से डिवाइड कर दिया, इसको कर देंगे तो कितने आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 मिनट हो जाएगा 60 मिनट में इतने सेकंड होते हैं। अब जब हम इसको ऐसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 60 मिनट आ गया ना। अब 60 मिनट को हमें तो हावर में चेंज करना है, वापस इसको 60 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 हावर। तो हमने क्या यहाँ पे 3600 को डायरेक्ट हम इसमें हावर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, 1 हावर आ जाएगा। तो इसका कन्वर्ट जो कि यहाँ पे काम आएगा 1 सेकंड को हावर में चेंज करने के लिए, तो मैंने थोड़ा बेसिक के पहले बता दिया। तो क्या बोल रहा है? 10 लाख रुपीज 1 सेकंड में करता है, यानी स्पेंड करता है ना। 10 लाख रुपीज will spend in 1 सेकंड। तो 1 रुपीज कितने सेकंड में खर्च करेगा? 1 रुपीज कितने सेकंड में खर्च करेगा? 1/10⁻7। तो इसके बाद इसमें हम हमको पूछ क्या रहा है इसके अंदर? इतने रुपये, एन रुपये, 6.0 × 10⁻23 कितने हावर में खर्च है? पहले सेकंड लगा लेंगे, उसको हावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हावर कहते हैं 6.02 × 10⁻23 स्पेंड इन 1/10⁻7 इंटू 6.02 × 10⁻23। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या 3, ये क्या हो जाएगा?
6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 की ऊपर जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻7। अब 23 - 7 16, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻16 सेकेंड। ठीक है, कितना सेकेंड आ गया? 6.02 10⁻16 सेकेंड। अब मैंने बोला था जब सेकेंड को हम हावर में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड को हम हावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस वैल्यू को 360 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3600 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम 3600 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई 3600। ठीक है, इसको 3600 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? अपनी अपनी वैल्यू आएगी 0.167 इंटू 10⁻14। आप इसको सोल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से, तो वैसे भी सोल्व करोगे डिवाइड वगैरह करके। तो जैसे कि आप वैसे तुमको सोल्व करवा के बताऊं, बता दो सोल्व करवाना है तो अभी करवा दूंगा। नहीं सर। हाँ, तो इसको आप जैसे ये जो है 100 है, ये ऊपर जाके 14 का हो गया, जैसे कैसे 36 को इससे डिवाइड कर लोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। अब हम इसको कैसे इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे लगाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 की पावर ऊपर 10⁻−1 हो जाएगी। 1.67 इंटू 10⁻13 हावर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻13 हावर। इतने हावर में n रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये हो गया हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक, इस क्वेश्चन का। रफ कर दूं? यस सर, कर दो रख। अब दूसरा थोड़ा नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन की बात करते हैं, जिससे हम खरीदने जाते हैं कि सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, हम खरीदना मार्केट में 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो ऐसे हो गया, तो उसकी रेट निकालेंगे। जैसे हमको तो बोला गया कि 1 किलो नमक लेके आ जाओ, इतने रुपए का मिल जाएगा। अब वो बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ NaCl लेके आओ, तो वो कितने रुपए का मिलेगा? ठीक है, जैसे मैं गया मार्केट, मुझे 1 किलो नमक लेके आना है, 1 किलो सॉल्ट लेके आना है, दिया उसको 15 रुपए में, उसने दे दिया। अब मैं उसको जाके बोलूंगा कि मेरे को 1 मोल ऑफ NaCl दे दी, तो वो कितने रुपए में देगा? तो वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट दी रेट ऑफ, रेट मीन्स प्राइस, ठीक है, रुपये, रेट ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl इफ, जब रेट ऑफ NaCl कितना हो, 15 रुपीज पर kg। 1 मोल ऑफ NaCl का रेट फाइंड करो जब जो NaCl है, तब जब जो NaCl का रेट क्या हो, 15 रुपये का 1 किलो मिल रहा हो, पर केजी है, 15 रुपये का 1 किलो मिल रहा हो, 10 रुपीज पर केजी। तो अब 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं ना। तो ये अपन जो कैलकुलेशन, हमारे पास जो मोलिकुलर वेट आता है NaCl का, तो हम पूरी कैलकुलेशन ग्राम में करेंगे। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन हम ग्राम में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 ग्राम ऑफ NaCl। कितने का आता है 1000 ग्राम? 15 रुपए का। कितनी रेट है? 15 रुपए की रेट है। तो 1 ग्राम कितने का आएगा? 15/1000। अब इसके लिए हम देखो NaCl का क्या है, मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए। अब NaCl का मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे? Na का जो मास नंबर है, जो Na का मोलर मास है, मोलिकुलर वेट है, वो कितना है? 23। और जो Cl का मोलर मास है, मोलिकुलर वेट है, कितना है? 35.5।
इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 58.5। ये होगा NaCl का मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो जब 1 ग्राम इतने 1000 ग्राम 15 में आता है, तो 1 ग्राम इतने में आएगा। तो अब क्या है, हमें निकालना है इसका 1 मोल। अब मैंने पहले बता रखा है प्रीवियस क्लासेस में, जो 1 मोल होता है तो किसी भी एलिमेंट के, किसी भी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट के इक्वल होता है। अब जैसे कि अब यहाँ पे हम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन का जैसे मोलिकुलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल इन केजी इन ग्राम। ठीक है, वेट की बात हो रही है, इन वेट में, वेट के अंदर। तो मोलिकुलर वेट जैसे हम अभी क्या हमारे पास कार्बन एटम होता, तो कार्बन का कितना मास नंबर होता है 12, तो 1 मोल किसके 12 के इक्वल होता। हमारे पास क्या है NaCl, NaCl का मोलिकुलर वेट कितना है 58.5। तो ये जो है 1 मोल, अगर हम 58.5 ग्राम का रेट निकाल लेते हैं, 58.5 ग्राम की जो वेट है उस पर हम क्या निकाल लेते हैं, इसका NaCl का रेट निकाल लेते हैं, तो 1 मोल का भी वही रेट होगा, 1 मोल इक्वल टू NaCl 58.5। ठीक है, तो जब 1 ग्राम का इतना हुआ तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl कितने का होगा, 15 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 58.5। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.8775, जिसको हम नॉर्मल लिख सकते हैं क्या, इतने रुपए तो काफी नॉर्मल लिख सकते हैं 0.88 लिख दो इसको। ठीक है, रुपीज। अब जब 1 मोल हम दुकान वाले से, शॉपकीपर से लेंगे शॉर्ट 1 मोल, तो इस कितना 0.88 रुपीज वो हमसे देगा। ठीक है, तो इजी था, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है। आया समझ में? कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो, अभी के अभी क्लियर कर दूंगा। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। हो गया क्लियर क्वेश्चन? प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ऐसे ही जैसे अब दूसरा क्वेश्चन हो गया, सेम सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट दी रेट ऑफ 1 मोल ऑफ शुगर। अब शुगर का पूछा है, उसके लिए हमको शुगर का फॉर्मूला आना चाहिए, C12H22O11, ये होता है शुगर का फॉर्मूला। ठीक है, इफ रेट ऑफ शुगर इज 40 रुपीज पर केजी, तो 40 रुपए किलो उनको शुगर मिल रही है, तो हमें 1 मोल ऑफ शुगर कितने रुपए की मिलेगी। तो पहले वाला ये पूरा 40 रुपीज पर केजी, 1000 ग्राम में कितना मिलेगा 40 रुपीज में 140 डिवाइडेड बाई 1000। अब जो इसका मोलिकुलर वेट होता है, मैंने कई बार बता दिया 342 होता है इसका मोलिकुलर वेट, तो 340 240 इसका आएगा 13.68 रुपीज। तो आप 1 मोल शुगर मांगोगे तो आपको 13.68 रुपए पे करने होंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम था, कंसेप्ट पूरा सेम था। अब हम बात करते हैं परसेंटेज, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे एटम की और किसी कंपाउंड की। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके अंदर, और कुछ नहीं होगा। फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। तो Na का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? Na का 23, H का 1, 24 और O का 16, कितना हो गया? 40 ग्राम। फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। तो पूछ क्या रहा है इसके अंदर? मास परसेंटेज किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन का पूछ रहा है। किसमें? NaOH में। तो NaOH का पहले टोटल मास कितना होगा? टोटल मास या टोटल मोलिकुलर वेट? पूरे का टोटल मोलिकुलर वेट कितना होगा? 40 है ना? 40 हो गया। और ऑक्सीजन के मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 16 ग्राम। तो मास परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला देखो। जिस एटम का हमको फाइंड करना है वो एटम मोलिकुलर वेट ऑफ सिंगल एटम, और जो हमारे पास टोटल मास है उससे डिवाइड। ठीक है। तो क्या हो गया? मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाई टोटल मास। ये तो हो गया। अब परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। तो ये जो हो गया फॉर्मूला हो गया मास परसेंटेज निकालने का। ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं इसको। कितना हो गया? 16, 40, 100। कितना आ गया? 100 है ना? 100 कितना हो गया? 40%। तो मास ऑफ परसेंट, जो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 40% होगा। किसमें? NaOH में। तो इजी था, हो गया होगा क्लियर। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला पुट होगा। जैसे बात कर लेते हैं ऐसे ही, जैसे हम सिंगल एक पूरा मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे यूरिया दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूरिया आएगा, यूरिया दे दिया, और पर एटम का उसके अंदर हमको परसेंटेज निकालना होगा। पर एटम का उसका परसेंटेज निकालना होगा। फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? H2N C डबल बॉन्ड O NH2। यूरिया पर इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट का इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज निकलेगा कि इसके अंदर जो मास परसेंटेज हाइड्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का कितना कितना मास परसेंटेज है यूरिया के अंदर। ठीक है। भाई यूरिया का पहले मोलिक्यूलर वेट निकालेंगे। हाइड्रोजन 2 है। ये कितने? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है। और इसका मास नंबर कितना होता है? 1। तो 4। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एक का कितना होगा? मास नंबर 14। 14 बचा 28। कार्बन का 12। ऑक्सीजन कितने? 1, 16। तो 60 आ जाएगा। 60 60 ग्राम आ गया इसका मोलिकुलर वेट। ठीक है। अब नंबर से निकालते रहेंगे इसको। कल तो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का, एन का निकालते हैं। ठीक है। तो एन में अब मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम? एन का, एन में जो जितने एटम है उसका मोलिकुलर वेट, और कितने एटम यहाँ पे? 2 है। एन एन का ये है ना, ये तो हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया एन का, ये हो गया कार्बन का, ये हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है। तो एन का कितना है? 28। और इस टोटल का कितना है? 60। तो 28 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100। कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 46.67%। ठीक है। अब ऐसे निकालते हैं एच का। 4 डिवाइडेड बाई 16
जितने भी एच है ना, जितने भी एन है इसके अंदर प्रेजेंट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल मतलब यूरिया, इसका आ जाएगा 6.67%। कार्बन का निकालो, 12 12 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20%। अब परसेंटेज ऑफ क्या बच गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 16। 16 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा? 26.6%। ठीक है, तो ये हो गया हर एटम का मास परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो इजी था, ज्यादा लॉजिकल बातें अच्छे से समझोगे, समझ में आ जाएगा, इजी है। उसके बाद में एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, है ना, सॉल्व कर लेना। फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला 6H12O6। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन तीनों का मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? इसका 180 होगा। 180 ग्राम का मोलिकुलर वेट हो गया। ये जो कार्बन का मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई दिस, ऐसे होगा कि इसके अंदर कितनी कार्बन है उसका मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना हो जाएगा, नहीं हो तो पूछ लेना कहीं। अब नेक्स्ट है, तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो जो कि कभी एडवांस में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझने वाली चीज आएगी, और आगे जो क्वेश्चन में अप्लाई होगी ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, वो भी अच्छी लगेगी। तो ठीक है, इसको ध्यान से समझना। हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है? ब्लड में परसेंट होता है ना। हीमोग्लोबिन कंटेन, कंटेन का मोलिकुलर वेट कितना होगा? हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट लिख देता हूँ, 672, इसका हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% आयरन, मतलब Fe। इसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर इतने परसेंट आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, अब फाइंड आउट दी ग्राम एटम, ग्राम एटम ऑफ आयरन। नहीं डाल देता हूँ मैं इसमें। क्या बताया? फाइंड आउट दी ग्राम एटम। ग्राम एटम बता रखा है मैंने। ग्राम एटम क्या? एक मोली होता है। ठीक है, तो फाइंड आउट द ग्राम एटम ऑफ आयरन इन
हीमोग्लोबिन, ठीक है। ग्राम एटम क्या होता है? मोल, इसके मोल ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन भी होता है तो मोल ऑफ आयरन, ग्राम एटम ऑफ आयरन मीन मोल ऑफ आयरन, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन में जो 0.334% ऑफ आयरन है, तो ये पूछना चाह रहा है फाइंड जो हमें जो ग्राम एटम है मोल ऑफ आयरन कितने होंगे हेमोग्लोबिन में, ठीक है। इसको फिर से रिप्रेजेंट करते हैं Hb से, ठीक है। तो Hb कंटेन्स दिस, तो मोल ऑफ आयरन हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या 100 ग्राम, परसेंट की बात आ रही है, देखो 100% होते हैं हमारे, कभी बस परसेंटेज निकल के आती है, 100% निकल के आती है। अब तुम्हारे किसी के, और जैसे तुम्हारे 100 नंबर के एग्जाम हो गया, ठीक है, और 100% तो 100 में से आएगी, ठीक है। अब 100 नंबर के एग्जाम में तुम्हारे कितने 56 आ गए, ठीक है। 56 मार्क्स रहे, तो तुम्हारी परसेंटेज कितनी होगी? 56% होगी ना। जैसे अगर 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 500 नंबर में से उसका एवरेज निकल के आता है, 100 का उसका पूरा निकल के आएगा, तो उसका परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज को मैं ऐसे चेंज करूंगा इसके अंदर, तो मैंने थोड़ा बताया 0.334%। अब 0.334% है आयरन का हीमोग्लोबिन में, तो 100% में से 0.334% है यहाँ पे, ठीक है। तो 100% में कितना? 0, तो 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम ऑफ Hb हेमोग्लोबिन कंटेन्स 100% में 0.334% है ना आपकी का। तो 100 ग्राम अगर हम मानते हैं 100 ग्राम ऑफ Hb कंटेन्स, तो 100 ग्राम में कितने होंगे? 0.334 ग्राम, सही है ना। 100 ग्राम में इतने हैं, तो तभी ये 0.334% आयरन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसका जब 1 ग्राम से निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.334 डिवाइडेड बाई 100। अब हमको पता है निकालना कितने ग्राम का है, तो ये है ना मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट है ना किसका? हीमोग्लोबिन का, ठीक है। निकालने हमको मोल ऑफ आयरन है, तो उसके लिए पहले हमको इसका जो ग्राम है, पहले ग्राम निकालने पड़ेंगे एफपी के। ये कितने केस के ग्राम है? एफपी ग्राम, इसको थोड़ा बारीकी से समझना, ठीक है। तो 100 ग्राम में इतने ग्राम एफपी प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम में इतने ग्राम एफपी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जो इतना मोलिकुलर वेट है 67200 ग्राम है एचबी का, उसके अंदर कितने एफपी प्रेजेंट होंगे? 0.334 डिवाइडेड बाई 100, 67200, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या निकल के आएगा? आगे निकल के आएगा 224.448। तो इतने ग्राम जो एफी है ना, इतने ग्राम एफी हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट है, इतने ग्राम एफी। अब पूछ क्या रहा है हमसे? ग्राम एटम मीन्स मोल ऑफ आयरन। तो ग्राम एटम कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास एफी के जो मोलिकुलर वेट होता है, उससे जो हमारा जो ग्राम होता है उससे डिवाइड करते हैं, ऐसे निकलता है, ठीक है। मोल ऐसे निकलता है ना, कि जितने ग्राम हमारे पास है उससे इसको डिवाइड कर दो। तो इसमें क्या होगा? ग्राम एटम पूछना क्या है? ग्राम एटम, ग्राम एटम या फिर मोल, ग्राम एटम ऑफ एफई। अब एफई का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है? 56। एफई का मोलिकुलर वेट 56, तो 224.448 ग्राम एफई का निकला, उसको 56 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 4.8, 4.8 मोल या ग्राम एटम एफई मोल या ग्राम एटम निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो 2-3 बार अच्छे से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राम एटम ऑफ एफई कितना निकल गया? 4.8 मोल या फिर ग्राम एटम, 4 मोल ग्राम एटम ऑफ एफई, ठीक है। अब इसी जो परसेंटेज की बेस्ड क्वेश्चन बताया ना मैंने, ऐसे 2-3 क्वेश्चन होंगे, एक दो मैं करा देता हूँ और मैं भेज दूंगा करने के लिए।
A compound contains 2 oxygen atom. A compound contains 2 oxygen atom and 20% oxygen in it. एक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है और जो ऑक्सीजन है उसके अंदर कितना परसेंट है? 20% ऑक्सीजन है। ठीक है, फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट। फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है और जो ऑक्सीजन एटम है उसके अंदर जो कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 20% ऑक्सीजन उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने है? 2 एटम है। तो जो उसका मोलिकुलर वेट है हमको कंपाउंड का फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि 20% ऑक्सीजन कितने परसेंट में से? 100% में से। तो जब हम बात करते हैं 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम प्रेजेंट होंगे ना 100 में। 20 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम। 20 ग्राम ऑक्सीजन है प्रेजेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड। ठीक है, तो 20 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में। जो कंपाउंड है पूरा कितने का, जितने 100% का हो उसमें से 20% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 20 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड होगा ना। तो 100 ग्राम का कंपाउंड है उसमें 20 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा उसमें कितना होगा? कितना? ठीक है, तो जो O2 है इसके अंदर कितने 2 ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं। नहीं, 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो 2 ऑक्सीजन मतलब एटम मतलब O2। O2 का O का मोलेक्युलर वेट 16 और O2 है तो कितना हो गया? 32। तो 1 ग्राम कितने परसेंट होते हैं? तो O2 है, ओके, दो ऑक्सीजन O2 है तो वो कितने परसेंट होंगे? 32 ग्राम की बात करेंगे। 100/20 इंटू 32 कितना जाएगा? 160। तो इसका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना हो जाएगा? 160 ग्राम, कंपाउंड का मोलिकुलर वेट। ठीक है, कंपाउंड का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? 160 ग्राम। आया समझ में? ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं, वो लिख देता हूँ मैं, एक करवा देता हूँ ना, एक करवा देता हूँ, सेम है दोनों। इंसुलिन वाला, इंसुलिन contains 3.4% सल्फर बाई वेट। वेट के तौर पे, भार के तौर पे जो सल्फर है, ठीक है, तो 3.4% जो सल्फर है इंसुलिन में प्रेजेंट है। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट दी मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन। प्रीवियस सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, तो इसमें एक फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 3.4 ग्राम है, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे 100% की बात आएगी वापस। तो 3.4 ग्राम है वो 100 ग्राम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन कंपाउंड। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन में प्रेजेंट होगा। तो 1 ग्राम की बात करेंगे, 100 डिवाइड बाय 3.4। ठीक है, 1 ग्राम जो सल्फर कितने परसेंट होगा? इतने ग्राम इंसुलिन में प्रेजेंट होगा। और जो मोलिकुलर वेट होता है सल्फर का वो कितना होता है? सल्फर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 16 32। ठीक है, सल्फर का मोलिकुलर होता है
32, तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन कितने कितने ग्राम में होगा, तो वो जो वेट आएगा वही क्या होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन होगा, ठीक है। 32, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या निकल जाता है 94 ग्राम, ठीक है। तो इतना ग्राम ये निकल 941 ग्राम मोलिकुलर वेट किसका है, इंसुलिन का। अब ऐसा एकदम सेम क्वेश्चन दूंगा एक, वो तुम ट्राई कर लेना, 2 करवा दिए मैंने, वो तुम ट्राई कर लेना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन था मिला है कि एन ऑर्गेनिक डाई, एन ऑर्गेनिक डाई, कोई भी जो होते हैं ना कलर वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डाई जिसमें जो कलर शो करते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिक डाई है कंटेन 7% सोडियम, सोडियम Na, ठीक है, बाई वेट। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक डाई, फाइंड ठीक है। तो क्या फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, ऐसे फाइंड आ जाएगा, इसका मैंने Na का सोडियम का मोलिकुलर वेट बता दिया, उस हिसाब से इसको सोल्व कर लेना, प्रीवियस क्वेश्चन के सेम है। तो टाइम क्या हो गया, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और फिर जो आप नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा जाएंगे, ठीक है, और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। उससे अपना जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें क्या होता है, मोल, वन मोल, बाई वेट, बाई वॉल्यूम एंड बाई अवोगाद्रो नंबर और पार्टिकल। उसके बेस पे जितने क्वेश्चन है ना, परसेंटेज वाले हैं और जो बाई वेट वाले हैं, उसमें सारे क्वेश्चन आपके इजी वे में हो जाएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। जो मैंने क्वेश्चन कराया उनको सोल्व करना, और जो मैं नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवाऊंगा क्वेश्चन, उनको आराम से सोल्व करना, धीरे धीरे समझ के, क्वेश्चन को बार बार पढ़ के, उनके ऑप्शंस को देख देख के, ठीक है। तो ऑप्शन देख के तो थोड़े बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, एक ही क्लास होगी अपनी क्वेश्चन वाली, तो उसमें फोकस रखना। उसके बाद में अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट में, ठीक है। ओके, बाय।